हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्लान सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से करी जाए तो निफ्टी में गाइस फ्राइडे के सेशन में थोड़ी ओपनिंग फ्लैट रही, बट देखा जाए तो उसके बाद काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। और इस तेजी को जो कंट्रीब्यूट किया वो कहने की लार्ज कैप स्टॉक लाइक रिलायंस, लाइक एचडीएफसी बैंक, साथ ही साथ अंडर परफॉर्मिंग सेगमेंट, मैं यहाँ पे ऑटो स्टॉक से बात कर रहा हूँ, टू व्हीलर फोर व्हीलर सेगमेंट में उसने काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर दिया। बाकी आईटी तो एक लगाड़ बना ही हुआ था और मेरा मानना है आईटी में हो सकता है थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। बाकी जो तेजी कंटिन्यू हुई ऑटो स्टॉक्स है वो कहने के मंडे सेशन में भी मुझे लगता है कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। बाकी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम है जो कि बैंक निफ्टी को भी अपसाइड की ओर लेके जाता हुआ दिखेगा। बाकी निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो सीधे सीधे 26,000 का लेवल रहेगा। साथ ही साथ ये 26,000 का लेवल हमारे लिए आने वाले हफ्ते में मेजर हर्डल की तरह भी अब काम करेगा। देखा जाए तो जो कॉलेटर्स हैं वो कहेंगे 24,900 और 26,000 के लेवल से फ्रेश कॉलेटिंग अब इमर्ज करते हुए दिख रहे हैं। तो ये हमारे लिए हर्डल की तरह ही काम करेगा और निफ्टी को अगर अपने अपट्रेंड को कैरी करना है तो 26,000 के लेवल के ऊपर भी निकलना पड़ेगा आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है गाइस ओवरऑल वो बुलिश ही रहने वाला है तब तक जब तक निफ्टी 25,500 25,450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ डिटेल में मंडे सेशन की रेंज की क्या रह सकती है। तो रेंज यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ गाइस वो 25,900 से लेकर के यानी कि 25,700 की देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 25,850 एट 55 जो कि फ्राइडे का एक एवरेज हाई है, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड हर्डल रहेगा 25,900 जो कि कॉलेटर का एरिया है। तो आपके लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। और देखा जाए तो निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रेच हुआ है फ्राइडे के सीरीज में। तो यहाँ पे जो ओपनिंग रह सकती है वो फ्लैट से एक स्मॉल गैप ओपनिंग की रह सकती है। ऑलराइट, सो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये हमारे लिए एक हर्डल की तरह काम करेगा। मैं तो कहूंगा जैसे बताया कि ट्रेंड बुलिश है, जस्ट डू बाय ऑन डिप। तो अगर निफ्टी अगर आपको वापस 25,700 रुपए के करीब मिल जाता है तो एक बार के लिए खरीदारी में इसको इंक्लूड करना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस नीचे 20-25 पॉइंट का लगा करके दोबारा अपसाइड के लिए प्ले करना चाहिए। यस डेफिनेटली जी अटेम्प्ट में मेरा मानना है इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है 25,850 25,100 का। और अगर ऐसा होता है तो ये तेजी मेरे प्राइमरी टारगेट 26,000 के लेवल्स तक भी जाती हुई दिखेगी। बाकी जैसे मैंने बताया आने वाले दिनों में निफ्टी को 26,000 के लेवल्स को भी रिगेन करना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई अपर लेवल्स की। लोअर लेवल्स की बात की जाए तो 25,700 जैसे मैंने बताया ये प्रोट्रैक्टर का जोन है। फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारे लिए बाई जोन रहेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे अगर कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो 25,700 का ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो आप पुट ऑप्शन के थ्रू एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग को प्ले कर सकते हैं। कहां तक 25,600 और 25,500 के मैक्सिमम लेवल तक, जो कि कहीं ना कहीं फ्राइडे का एवरेज लो है। बाकी मेरा मानना यही आने वाले हफ्ते में हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह भी काम करेगा। ऑलराइट, मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देखा जाए तो यही 25,450 के करीब 10 डे में भी कहीं ना अब आता हुआ दिख सकता है। तो गाइज ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। तो आप चाहो तो एक बार के लिए दोबारा एक रिकवरी प्ले कर सकते हैं। हालांकि रिकवरी या रिवर्सल इंट्राडे बेसिस में प्ले करने के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके 12 सितंबर के लो से हैं। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने इस हफ्ते में भी सपोर्ट लिया है ओवरऑल। सो फ्राइडे में भी देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन से कहीं कि हमें रिकवरी देखने मिली थी। तो ये ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपको एक रिकवरी प्ले करने के लिए। बाकी जहां तक बात रही कोई बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए, तो वो सेलिंग प्रेशर मेरा मानना है 25,450 के नीचे ही देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर आप निफ्टी में पोजिशनली अगर होल्ड करके बैठे हैं तो आपको जो स्टॉप लॉस होना चाहिए गाइस वो 25,500 के नीचे ही होना चाहिए अभी। ऑलराइट, जैसे जैसे निफ्टी में हायर लेवल से प्रोट्रैक्टर्स कहने की ग्रिप लेते हुए दिखेंगे उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करके चल सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा लॉन्ग में बने रहिए निफ्टी में। अभी भी जो चार्ट पैटर्न है वो अभी भी कहीं से भी कमजोर नहीं दिख रहा है गाइस। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी चार्ट सेटअप। तो बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में एक ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। और मैंने पिछले हफ्ते भी जैसे बताया कि निफ्टी मुझे काफी ज्यादा चला हुआ लगता है, बट बैंक निफ्टी में पोटेंशियल बहुत है। निफ्टी जहां नए हाईस लगा रहा था वहां बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। और जब से बैंक निफ्टी ने 51,500 52,000 का ब्रेकआउट दिया है, हम यहां से एक तरफा रैली देख पा रहे हैं। और देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 800 850 पॉइंट की स्विंग लगा डाली और एक नया हाई 54,000 के करीब
लगा दिया है। हालांकि देखा जाए तो 54,000 का लेवल अब इमीडिएट बेसिस पे एक कॉलेटर का जोन है और इमीडिएट हर्डल भी है, और बैंक निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो 54,000 के ऊपर निकलना पड़ेगा। हालांकि मेरा मानना है इस हफ्ते का जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 55,000 की एक्सपेक्ट करके चला। मेरा मानना है 55,000 के लेवल्स भी जल्द ही अब देखने को मिलने वाले हैं। मैंने बताया ना कि जो लार्ज कैप में जो हैवीवेट स्टॉक है एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक जो इतने समय से कंसोलिडेट कर रहा था, वो कहने कि अब अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकल रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ वीकली हर्डल की बात नहीं कर रहा, मैं इस समय मल्टी मंथ हर्डल की बात कर रहा था, जो कि कहने कि 1720 रुपए से लेकर के 1300 रुपए के दायरे में देखने को मिल रहा था, और देखा जाए तो वो 1720 का लेवल निकलता हुआ दिख रहा है। तो कहने कि एचडीएफसी बैंक 2000 के भाव को भी हिट कर सकता है आने वाले समय में, जो कि बैंक निफ्टी को भी एक अच्छा खासा मोमेंटम स्पॉन्सर करेगा। बाकी पीएसयू में एसबीआई पे जरूर ध्यान दें। एसबीआई जो कि 800 रुपए के लेवल पर अटक रहा है, वो भी अगर निकल जाता है तो ये भी काफी अच्छा वेटेज रखता है और बैंक निफ्टी के मोमेंटम को यानी कि ये भी एक अच्छा पुश दे सकता है। सो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सीधे मंडे की रेंज की। तो जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 54,000 से लेकर के 53,500। बाकी वीकली रेंज जो रह सकती है गाइस वो 54,000 से 53,000 की रह सकती है, मतलब 1000 पॉइंट की रह सकती है। ऑलराइट, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लें तो 54,000 का लेवल ऑन एन एवरेज फ्राइडे का हाई था। वहीं पे सेकंड हेडल जो मैं देख पा रहा हूँ वो 54,200 के लेवल पे देख पा रहा हूँ। देखा जाए तो जो क्वालिटिंग हो रही है वो इन दो लेवल्स पे ज्यादा होती हुई दिख रही है। तो ये हमारे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग जोन की तरह काम कर सकता है। देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में काफी ज्यादा बैंक निफ्टी स्ट्रेच हुआ है, तो ये आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे हर्डल की तरह ही काम करेगा। तो फ्लैट ओपनिंग हुई तो इन लेवल्स पे अटकता हुआ अगर दिखे तो आप चाहो तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी प्ले कर सकते हो हाई लेवल से, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके। बाकी मेरा मानना है इसको अगर तेजी को कंटिन्यू करना है तो बैंक निफ्टी को कहने की 54,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 10 से 15 मिनट। अगर ऐसा हो गया तो ये तेजी फिर सीधे लेके जाएगी मुझे कहने की 54,500 और 55,000 के लेवल्स पे। तो वहां तक की स्विंग कहने के बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। तो वहीं पे जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो अब लोअर लेवल्स पे 53,500 के लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग अब बिल्ड होने लग गई है, जो कि हमारे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट बाई जोन की तरह काम करेगी। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और हाई लेवल होल्ड ना कर पाए तो मैं तो कहूंगा 53,500 की टिप अच्छी होगी, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अपसाइड को दोबारा प्ले करने के लिए। नीचे आप 20-25 पॉइंट का एसएल मेंटेन करके दोबारा अपसाइड के लिए देख सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही कोई प्रॉफिट बुकिंग की, तो 53,500 के ही नीचे में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जो कि बैंक निफ्टी को 53,037 और 52,856 के लेवल तक ले जा सकती है। हालांकि देखा जाए तो 53,000 जो कि फ्राइडे का लो है, अब यहाँ पे काफी हैवी पुट राइटिंग है। देखा जाए तो 53,500 के बाद अगर कहीं मेजर पुट राइटिंग हुई है तो इसी लेवल पे हुई है, और मेरा मानना है ये आने वाले हफ्ते में हमारे लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा, मेजर सपोर्ट जोन। तो अगर आपको बैंक निफ्टी इस जोन में अगर मिल भी जाता है तो आप एक बार के लिए रिकवरी इस जोन से भी अटेम्प्ट लगा सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यानी कि 52,856 के लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, जो कि थर्सडे का लो था, जहां पे एक बॉटम क्रिएट करके हमने फ्राइडे सेशन में उस तेजी को कंटिन्यू किया। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप बैंक निफ्टी में भी पोजिशनल ट्रेड लेके बैठे हैं तो अपना स्टॉप लॉस 53,000 के नीचे मेंटेन करें, मतलब ओवरऑल 52,856, और बाकी के साथ बने रहे। यहां से मेरा मानना है ये तेजी और एक्सटेंड होती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी में। स्ट्रक्चर्स लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। बाकी जहां तक बात रही कोई बहुत बड़ी कमजोरी की, तो कमजोरी मैं सीधे सीधे इसी जोन इसी ट्रेजेक्टरी के नीचे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक डेली क्लोजिंग अगर मिलती है तो फिर बैंक निफ्टी कहने की फिसल सकता है, और बैंक निफ्टी की गिरावट फिर 52,500 52,000 के लेवल तक भी जाती हुई दिख सकती है। हालांकि इस मोमेंटम को कहने की रेफरेंस देने के लिए मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज किया हुआ है, जो कहने की 11 सितंबर के लो से और लगातार बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के करीब सपोर्ट लेता दिख रहा है। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है अपसाइड में बने रहने के लिए, है ना। सो दैट्स द थिंग। तो गाइस ये बात होगी बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की। तो यहाँ पे भी मेरा मानना है एक फ्लैट से एक छोटी सी गैप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि फ्राइडे को काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, और मैं अगर किसी इंडेक्स में कोई आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिड कैप निफ्टी में। देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी फ्राइडे सेशन में कुछ खास करता हुआ नहीं दिखा, तो वहां पे मुझे लगता है काफी अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। हालांकि फिर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा प्ले करने के लिए। वहां पे भी कम मार्जिन में आप एक अच्छा खासा मोमेंटम प्ले कर सकते हो। सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी बैंक निफ्टी। सो ओवरऑल जो व्यू है, जो ट्रेंड है, वो पूरी तरह से बुलिश है। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात करी जाए तो कॉलेटर से सब कॉलेटर भी कहीं ना कहीं इतना वाई बना के नहीं बैठा जितना पुट राइटर बना के बैठा हुआ है, और इस समय 25,000 की पुट ऑप्शन सबसे ज्यादा वाई होल्ड कर रही है इस कॉन्ट्रैक्ट में, लगभग 1 करोड़ 18 लाख को वाई। उसके बाद अगर मैं
एट द मनी के करीब आऊं थोड़ा सा, तो 25,500 की पुट ऑप्शन इस समय 75 लाख को आई। और मैंने जैसे कहा कि यही हमारे लिए आने वाले हफ्ते में मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ये टूटा तो ही निफ्टी में कोई सीरियस ब्रेकडाउन आएगा जो कि निफ्टी को 25,000 के लेवल तक भी ले जा सकता है। तो ये 25,500 आपके लिए मेजर वीकली बेसिस में एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी इमीडिएट सपोर्ट इंट्राडे बेसिस में अगर मैं कहीं देख पा रहा हूं तो देख पा रहा हूं वो 25,600 और 25,700 के जोन में। तो वहीं पे हायर लेवल्स पर अगर कहीं कॉलेटर बैठा है तो वो बैठा है 25,800 और 20 और उसके बाद सीधे सीधे 26,000 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 62 लाख को आई है। तो यहाँ पे जो एक एवरेज प्राइस आता है ओवरऑल वैसे 24,850 का, जो कि आज का फ्राइडे का हाई था। सो मेरा मानना है एक बार अगर उस कॉलेटर के ऊपर सस्टेन कर जाए तो सीधे एकदम 26,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे, जैसे उन्होंने टेक्निकली बताया। बाकी वो लेवल भी अगर निकल गया तो अब कॉलेटर्स हमें 26,200 26,500 पे भी देखने को अब मिलते हैं, है ना। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लेवल्स भी अब देखने को एक बार मिल सकते हैं। सो ट्रेंड इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। पुट राइटर का इतना अग्रेसिव होना ही कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अब एक अच्छा बॉटम बन चुका है, एक अच्छा बेस क्रिएट हो चुका है निफ्टी में, और ये ट्रेंड कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहेगा। सो दैट्स द थिंग। बाकी पीसीआर 1.5 है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ओवर प्राइस्ड सिचुएशन को इंडिकेट करता है, इसलिए मैंने बोला कि फ्राइडे में काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो फ्लैट ओपनिंग भी देखने को एक बार के लिए मिल सकती है, और ये रिटेलर्स के लिए काफी अच्छा सिनेरियो होगा इंटरडे मोमेंट को प्ले करना। सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी। ओवरऑल लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात भी की जाए तो बैंक निफ्टी में भी पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है इस समय। कहने की 53,000 की पुट ऑप्शन में इसमें 24 लाख को आई है, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे अगर कहीं मेजर अगर मुझे पुट राइटिंग देखने मिलती है तो सीधे 52,000 के लेवल्स पे। सो गाइज वीकली बेसिस में 53,000 हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। बाकी उसके बाद अगर वो लेवल टूटता है तो गिरावट आ सकती है, जो कि मुझे 52,000 के लेवल्स तक दोबारा ले जा सकती है। तो वहीं पे मुझे मेजर रेजिस्टेंस कहां दिख रहा है, तो वो सीधे सीधे 54,000 के लेवल्स पे, जहां पे 22 लाख का हुआ है। तो मेरा मानना है, इसलिए मैंने बताया कि इस हफ्ते में जो मैं कामकाज देख रहा हूं कहीं कि 54,000 से 53,000 के रेंज में देख रहा हूं टिपिकली। बाकी जैसे बताया कि लार्ज कैप स्टॉक अगर स्पॉन्सर करे मोमेंटम और, तो ये 54,000 का हर्डल भी ब्रीच हो सकता है, और वो कॉलेटर्स जो 54,000 के लेवल से बैठे हैं वो कहीं कि आपको 55,000 के लेवल्स पे भी फिर शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। हालांकि यहाँ पे पुट राइट कॉलेटर्स हैं जहाँ पे 18 लाख का वाई देखने को मिलता है। तो हमारे लिए 54,000 हर्डल, तो वहीं पे 53,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मतलब इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वीकली बेसिस में। और उसके बाद अगर कहीं मुझे काफी हैवी पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं तो 52,000 के लेवल्स पे, तो ये 53,000 का लेवल टूटा तो 1,000 पॉइंट की गिरावट बनेगी। बाकी पुट राइटर्स अभी भी एग्रेसिव हैं गाइस, तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही। सो ट्रेंड इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश। बाकी यहाँ पे पीसीआर 1.35 है जो कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड नेचर को इंडिकेट कर रहा है। सो जैसे ने बताया कि यहाँ पे भी थोड़ा एक बार फ्लैट ओपनिंग भी देखने को हो सकता है, आपको मिल जाए तो अच्छा ही है फिलहाल, है ना। काफी ज्यादा फ्राइडे को स्ट्रेच हुआ है क्योंकि निफ्टी बैंक। सो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की, क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या डेटा बता रहा है, इन सबको हमने समझा। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई डाउट रह गए हैं, और या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि यस तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, आपको क्या लगता है कि गैप अप या गैप डाउन, आप निफ्टी को कहां देख रहे हैं आने वाले हफ्ते में, वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ओवरऑल। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। खासकर ट्विटर और टेलीग्राम और स्टॉक ट्वीट्स के साथ भी हमने कोलैब किया है, तो वहां पे भी हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो आईपीओ को लेकर के हो, चाहे किसी ब्लॉक डील को लेकर के हो, हर न्यूज़ हम वहां पे पोस्ट करते ही रहते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।